नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल, हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते और कभी भी इन्फ्लुएंस प्रभावित नहीं करना चाहते। ये हुआ एक ब्रीफ इंट्रो, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज आपके साथ में कुछ इंट्राडे पोजिशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड, चलते बाजार से ट्रेड करने से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरी समझ कहती है अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ठीक से फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर पाएंगे। एंट्रीज को रिफाइन करने से मतलब है कि आप ऐसी जगह पर ट्रेड कर पाएंगे जहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा मिनिमाइज होंगे, छोटे स्टॉप लॉसेस होंगे, आप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे होंगे। ऑन टॉप ऑफ इट, इन एनी केस अगर आपके स्टॉप लॉस लगेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी और ट्रेड आपकी दिशा में चल गया तो आपका रिवॉर्ड बहुत बेहतर होगा। इधर उधर की बात में फालतू डिले नहीं करेंगे, सीधा लाइव स्क्रीन पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ये प्रेजेंटेशन हम लाइव चलते बाजार में बना रहे हैं। बिटकॉइन का चार्ट आप देख रहे हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं, दुनिया की किसी भी स्क्रिप्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी इंडेक्स में, कमोडिटी में, फ्यूचर्स में, स्टॉक्स में, कहीं पर भी, हर जगह पर काम करता है क्योंकि प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स ही हैं, उसी के बेसिस के ऊपर बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा होती है। लाइव स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जिस इंडिकेटर कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे उसको देखते हैं, वो क्या है। आइए इंडिकेटर की लिस्ट में चलते हैं, कमोडिटी कमोडिटी में चलते हैं, टॉप इंडिकेटर्स में चलते हैं और ये पांचवा इंडिकेटर वेव ट्रेंड ऑसिलेटर लेजी बियर ने बनाया है। इसको सिलेक्ट करेंगे, लगाएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको देखिए। बड़ा ही फर्स्ट क्लास, बहुत ही फर्स्ट क्लास बुनियादी बढ़िया कॉन्सेप्ट भाई ने बना करके दिया है। इसको देखते हैं 1 मिनट के लिए। सबसे पहले इसकी बेसिक इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्लेक्स चीज़ों में हमने नहीं जाना है, हमने सिर्फ बेसिक चीज़ें समझनी है। क्या कहना चाहता है, इसकी सीधी सीधी सी इंटरप्रिटेशन एक ही होती है कि जो यहाँ पर दो चीज़ें चलती हैं, एक्चुअली में 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक बीच में वेव है, एक लाल डॉट्स हैं और एक हरे रंग की लाइन है। पूरी की पूरी टोटलिटी में यही कहानी है। ये कहानी कैसे हेल्प करती है आइए वो देखते हैं। ये कहना चाहता है कि जब जो रेड डॉट्स आप देख रहे हैं ना, जो हरी लाइन के साथ ये रेड डॉट्स चल रही हैं, इनको देखिए ध्यान से। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। ये रेड डॉट्स जो हैं, ये कहना चाहता है जब रेड डॉट्स हरी लाइन के नीचे आ जाएंगी, जैसे यहाँ पर आ गई, तो यहाँ से बाजार बुलिश हो जाएगा। जब डॉट्स हरी लाइन के नीचे आ जाती हैं तो बाजार बुलिश हो जाता है, और जब डॉट हरी लाइन के ऊपर आ जाती हैं तो बाजार बेरिश हो जाता है। पहली इंटरप्रिटेशन इसकी है, आप देख लीजिए। जब लाल डॉट्स ऊपर आ गई और हरी लाइन नीचे आ गई तो बाजार बेरिश हो गया। उसी प्रकार जब लाल डॉट्स नीचे आ गई और हरी लाइन ऊपर चली गई तो बाजार बुलिश हो गया। एक चीज, इसकी एक इंटरप्रिटेशन और भी है छोटी सी, उसको भी समझ लीजिए, हेल्प करेगी। बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर ना एक वेव चल रही है, ये क्लाउड भी है बीच में, कोई नीले रंग का क्लाउड है, क्लाउड जीरो लाइन पे बना हुआ है। उसको भी लगा लेते हैं साथ में अपनी इंटरप्रिटेशन को बेटर करने के लिए। वो कहता है क्लाउड जो जीरो लाइन के ऊपर क्लाउड है ना, एक हरे एक कोई लाइन लगा दी मैंने। बंदा कहता है कि पूरी कोशिश करो जब आपकी वेव जो है, जब आपकी जो वेव है वो वेव इस क्लाउड के नीचे चल रही हो तो शॉर्ट का ट्रेड यहाँ कंसीडर करो। अब यहाँ पर, अब एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए, आपको बात समझ आएगी वो क्या कहना चाह रहा है। कि यहाँ पर आपकी जो डॉट्स हैं, वो डॉट्स आपकी हरी लाइन के तो ऊपर चली गई, बायस तो बेरिश बन गया, पर अभी क्लाउड के ऊपर ही है। हो सके तो अवॉइड करो, मन करे तो पकड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो कह रहा है कि आपको लॉन्ग करना है ना, तो आपको लॉन्ग करने का जो प्रिसाइज आपका जो रीजन है ना, अगर मैं इसकी बात से समझ करके चलूँ तो लॉन्ग आपको यहाँ करना है, सिर्फ इस जगह पर लॉन्ग करना है। दो कारण, डॉट्स नीचे आ गई, लाइन ऊपर, और दूसरा जो पूरा का पूरा वेव है वो वेव क्लाउड के ऊपर भी आ गया, तो ये आपका लॉन्ग का रीजन है। ठीक है। दूसरा, शॉर्ट का रीजन कहाँ पर है? शॉर्ट का रीजन ये है, ये नहीं है शॉर्ट का रीजन। वो कह रहा है यहाँ छोड़ दो, ये नहीं है। हालांकि डॉट्स जो हैं, डॉट्स आपके क्लाउड के बेशक ऊपर है, पर कह रहा है अवॉइड करो इस रीजन को, मत करो यहाँ पर ट्रेड। आपका शॉर्ट का रीजन ये है। यहाँ पर आपकी हरी लाइन क्लाउड के भी नीचे आ गई, और यहाँ पर जो लाल डॉट्स हैं वो लाल डॉट्स आपके हरी लाइन के ऊपर आ गए। और जो मैं इसकी अभी तक टोटलिटी में इंटरप्रिटेशन है, 2 इंटरप्रिटेशन में समझ पाया हूँ वेव ट्रेंड ऑसिलेटर की, बढ़िया इंटरप्रिटेशन हैं। वेव ट्रेंड ऑसिलेटर अगर किसी को समझना हो तो इतनी देर में उसका काम हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है जी। तो क्या, 2 चीज़ें समझनी है आपको यहाँ पे।
वो वेव क्लाउड के ऊपर भी होनी चाहिए लॉन्ग के लिए, और दूसरा लॉन्ग के लिए हरी लाइन के नीचे लाल डॉट्स होने चाहिए, तो बाजार ऊपर भागता है, नीचे ऐसे भागता है। वेव ट्रेंड ऑसिलेटर पर मेरी बात कंप्लीट हो गई। अब आगे चलते हैं। वेव ट्रेंड ऑसिलेटर से हम मार्केट के ट्रेंड का अंदाजा लगा पाए, कोई परेशानी नहीं है। आप यहाँ पर भी शॉर्ट का बायस बना सकते हो और आप इस जगह पर भी लॉन्ग का बायस बना सकते हो। बाजार अच्छा लॉन्ग हुआ है, अवॉइड कर लो तो बेहतर है, ना करो तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये वाला जो रीजन है ना, ये इस प्रकार का यहाँ पर लॉन्ग का रीजन और यहाँ पर ये शॉर्ट का रीजन बहुत कन्विंसिंग नहीं होते। ये लॉन्ग के रीजन कन्विंसिंग है, ये शॉर्ट के रीजन कन्विंसिंग है, पर काम सारा का सारा सिर्फ तुक्केबाजी का और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि पोजीशन को हैज और कंट्रोल रख करके काम करेंगे, नेकेड ट्रेडिंग नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट वेव ट्रेंड ऑसिलेटर कंप्लीट। इंडिकेटर में दोबारा जाएंगे, फेवरेट्स में जाएंगे। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का एक इंडिकेटर है जो अपने ही चैनल के नाम से बनाया हुआ है, उसको सिलेक्ट करेंगे। आपको ये मिलेगा कैसे, आप इंडिकेटर्स में जाके फ्रंट लिख दीजिए, तो फ्रंट में आप देखेंगे ये फाइनेंशियल फ्रंटलाइन इंटीग्रेटेड मार्केट एनालिसिस टूल DR शाह 93 178 लोगों ने अभी तक इसको पसंदीदा इंडिकेटर बना रखा, मैंने ये लगा दिया। इस इंडिकेटर की जब सेटिंग में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये बहुत कुछ है यहाँ पे, पर मैं इसमें से सिर्फ फ्रैक्टल्स और एक एंकर्ड एवरेज यूज कर रहा हूँ। फ्रैक्टल और एंकर्ड एवरेज, और एंकर्ड एवरेज की भी चारों लाइनें यूज कर रहा हूँ। इसको मैं सेट एज डिफॉल्ट करूंगा, ओके करूंगा, इसको नीचे कर दूंगा। अब आप दो काम कर सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ। अगर आपको फ्रैक्टल्स के बारे में नहीं पता, एलिगेटर के बारे में नहीं पता और एंकर्ड एवरेज के बारे में नहीं पता, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों के लिंक डाल दूंगा, तसल्ली से देख लीजिए। आपके पास समय हो तो चैनल पर और कई वीडियोस बना करके डाले मैं, चैनल पर हमने कई वीडियोस बना के डाले, आप उनको एक्सप्लोर कर लीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को सुपरफास्ट स्पीड पे ला भी पाएंगे और चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है जी साहब, अब हमने टोटलिटी में मोटा मोटा ये सब लगा दिया। अब हमें करना क्या है, आइए वो देखते हैं। पहले हम शॉर्ट के रीजन को समझ रहे हैं। हमारा शॉर्ट का रीजन हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमने इस वेव का भी नहीं, हम इस लाइन को हटा रहे हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए। मैंने कहा कि मैं यहीं से शॉर्ट कर दूंगा जब लाल डॉट्स ऊपर आ गए और हरी लाइन नीचे आ गई। मैं वेव का भी वेट नहीं करूंगा। अब उसी प्रकार, इस प्रकार जैसे अब ये लाल डॉट्स नीचे और हरी लाइन ऊपर है ना, तो मेरे को लॉन्ग का मौका मिलेगा, मैं लॉन्ग करूंगा। मेरे को यहाँ से शॉर्ट का मौका मिलेगा, मैं शॉर्ट करूंगा। और मेरे को यहाँ से ये लॉन्ग का मौका मिलेगा तो मैं लॉन्ग करूंगा। तो हम एक अगर इसी जगह पर बात कर लेंगे ना, समझिए बात को, अगर हम सिर्फ इसी रीजन में बात कर लेंगे तो हमारी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जानी है। कैसे, ये देखिए, हम इस रीजन में लॉन्ग का ट्रेड्स फाइंड कर लेंगे, इस रीजन में शॉर्ट का फाइंड कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा लॉन्ग कहाँ पकड़ना है, शॉर्ट कहाँ पकड़ना है, क्योंकि ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है चलते बाजार में, और दोबारा बाजार लॉन्ग हो रहा है। कहीं लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगी तो वो भी बता दूंगा। सबसे पहले जो लेटेस्ट शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी चल करके बंद हुई है, यहाँ पर बात करते हैं। आपको ये पता चल जाता है वेव ट्रेंड से कि लाल डॉट्स ऊपर आ गई, हरी लाइन नीचे आ गई, तो बाजार नीचे जाएगा, और बाजार नीचे गया। अब सवाल खड़ा होता है कि एंटर कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और एग्जिट कहाँ करना है। फेयर है। आइए अब दूसरे नंबर का कॉन्सेप्ट समझिए। दूसरे नंबर के कॉन्सेप्ट में आता है ये फ्रैक्टल्स। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आप देख रहे हैं, लाल और हरी, ये लाइंस फ्रैक्टल्स हैं। क्या है, हम यहाँ पर करेंगे पुल बैक ट्रेडिंग और अपने रिस्क और रिवॉर्ड को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर देंगे। देखिए होता क्या है, अब आप इसको समझिए 1 मिनट के लिए। बाजार जब गिरता है, ये बाजार गिर रहा है, यहाँ से ये बाजार आया गिरा, ऊपर गया गिरा, ऊपर गया गिरा, और बाजार नीचे की तरफ गिरा। जब भी बाजार गिरता है, एक चीज़ को याद रखिएगा, बाजार कभी ऐसे सीधा नहीं गिरता, कभी भी सीधा नहीं गिरता। बाजार हमेशा इस प्रकार के नीचे आएगा, ऊपर जाएगा सांस लेने, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ये करता रहेगा। इस प्रकार बाजार गिरता है हमेशा। हम इसका बेनिफिट कैसे उठाएंगे, शॉर्ट का ट्रेड हमको लेना है, शॉर्ट का ट्रेड का बेनिफिट हम कैसे उठाएंगे, आइए समझते हैं उसको। यहाँ से हम शॉर्ट हैं, इस जगह से हम लॉन्ग हैं। पहले शॉर्ट पर बात करते हैं। शॉर्ट, बाजार गिरा, यहाँ से हमें पता चल गया कि बाजार गिरेगा, इस जगह से वेव से। हमें सिर्फ इस बात का वेट करना है कि गिरता हुआ बाजार एक बार के लिए, ये बाजार गिरे बाजार और ऊपर जाए और फिर गिरे। ये जो ऊपर जाएगा ना, इस जगह पर हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, और वो हमको ट्रेड कहाँ पर मिलेगा, इस जगह पर मिलेगा। इसको ध्यान से देखिए, बाजार गिरेगा, सांस लेने ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, तो इस जगह पर मैं शॉर्ट का ट्रेड बनाऊंगा, और ये ऊपर इस फ्रैक्टल के थोड़ा सा ऊपर में स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कई लोगों के लिए नए, फ्रेश, एलियन कॉन्सेप्ट हो। फिर वापस बोलूंगा, इसके लिए पुरानी वीडियोस देखिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, समझिए, तो बहुत हेल्प मिलेगी।
अब बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स फाइंड कर पाएंगे, जिससे आपका रिस्क और रिवॉर्ड मिनिमाइज हो जाएगा और आप बहुत बेहतर अपना काम कर पाएंगे। दोबारा बात को समझिए कैसे है, दोबारा समझिए क्या किया मैंने। यहाँ पे बाजार गिरा, हल्का सा ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा। अब हमारे लिए यहाँ पर एंट्रीज कहाँ पर बन रही थी, बात को समझिए। ये ड्राइंग हटानी पड़ेगी 1 मिनट के लिए सारी की सारी। बाजार गिरा, ऊपर गया, जब बाजार यहाँ पर पहुंचेगा ना, जब बाजार इस कैंडल पर पहुंचेगा, ये कैंडल बन चुकी होगी, तो ये ऊपर फ्रैक्टल का आपको ट्रायंगल दिख जाएगा। आप प्रिसाइज इसी जगह पर शॉर्ट करके, प्रिसाइज यही शॉर्ट करके इस फ्रैक्टल के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप देखिए कि कितना मिनिमाइज आपका स्टॉप लॉस हो गया। ये छोटा सा स्टॉप लॉस और आपका ट्रेड चल गया। दोबारा क्या कर सकते हैं, ये ट्रेड आपके हाथ से निकल गया, आप दोबारा क्या कर सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं और ये फ्रैक्टल के ऊपर स्टॉप लॉस कर सकते हैं। इस बार आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगा, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे मौके और कभी कभी ऐसे मौके, इट्स ओके। तीसरे नंबर पे आपको ट्रेड कहाँ पर मिला, बाजार फिर गिरा, ऊपर गया सांस लेने और फिर गिरा, आपको तीसरे नंबर का ट्रेड मिला ये, और आपका स्टॉप लॉस ये छोटा सा आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पर आपने शॉर्ट किया और शॉर्ट करके ये आपका स्टॉप लॉस और आप ट्रेड से बाहर आ गए। ये स्टॉप लॉस है, अभी आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो अभी तक इस शॉर्ट के थोड़ी देर के ट्रेड में हम कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर पाए, एक अपॉर्चुनिटी ये मिली, एक अपॉर्चुनिटी ये मिली, एक अपॉर्चुनिटी ये मिली। ये तीनों शॉर्ट के ट्रेड्स थे और स्टॉप लॉस थे इनके हल्के हल्के फ्रैक्टल्स के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको शॉर्ट की तरफ से बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। मार्केट में ट्रेंड अब लॉन्ग का बन रहा है, इस जगह से बाजार लॉन्ग है, इस जगह से बाजार लॉन्ग है। क्यों, क्योंकि लाल डॉट नीचे और हरी लाइन ऊपर। अब बाजार ऊपर जा रहा है, तो क्या हम भागते हुए बाजार में ट्रेड पकड़ लें, बिल्कुल भी नहीं। क्या करेंगे, बात को समझिए। बाजार जब ऊपर जाता है ना, फिर नीचे आता है सांस लेने, इस प्रकार के ये क्या करता है, हाई लोअर हाई, हाई माफ कीजिए, हाई लगाएगा, हायर हाई लगाएगा, ये हायर हाई लगाया, फिर हायर हाई, फिर हायर हाई, फिर हायर हाई, फिर ये लोअर हाई, लोअर हाई लगाता हूँ। चलिए, ये हमारे किस प्रकार काम करेगा, ये बाजार जो ऊपर जा रहा है, नीचे आएगा सांस लेने के लिए, ऊपर जाएगा, जब ये नीचे आएगा और यहाँ पर एक फ्रैक्टल बनेगा ना, तो हम यहाँ पर एक एंटर करेंगे और नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर उसको राइड करने की कोशिश करेंगे। ट्रेंड की कंफर्मेशन हमेशा हमें कहां से मिलेगी, हमें ट्रेंड की कंफर्मेशन नीचे इससे मिलेगी। ये ट्रेंड की कंफर्मेशन है। जब तक ये बात समझ करके चलिएगा, जब तक ये लाल डॉट्स हरी लाइन के नीचे हैं, लाल डॉट्स नीचे हैं, मार्केट में ट्रेंड बुलिश है। ये हमें हमेशा ट्रेंड में रखेगा। वेव, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस हमारी फ्रैक्टल और ये एंकर्ड एवरेजेस। ये हरी एक और लाइन चल रही है, उस पर अभी 2 मिनट में बात होती है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि लॉन्ग का ट्रेड और एक जो लॉन्ग का ट्रेड पर हमने जो बात करी, जैसे हमने यहाँ पर एक लॉन्ग का ट्रेड पकड़ना था, वो हम कहाँ पर एक बेहतर ट्रेड कहाँ पकड़ पाए। हमें इस जगह से पता चल जाता है कि बाजार बुलिश है, क्योंकि हरे डॉट्स नीचे और बाजार ऊपर, यहां तक बाजार बुलिश रहा है। इसमें अब हमारे लिए बुलिश का एक बेहतर ट्रेड कहां पर था, वो देखिए, आपको तुरंत बात समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको एंट्रीज कहां पकड़नी है। बाजार जब ऊपर जाता है तो इस प्रकार के ट्रेंड बनाता है, ऊपर जाएगा नीचे, ऊपर जाएगा नीचे, ऊपर, यहां पर वही हुआ। बाजार ऊपर गया, नीचे आया सांस लेने, ऊपर गया, ये फ्रैक्टल बन गया। आपकी एक लॉन्ग की एंट्री, ये आपका ये स्टॉप लॉस। दूसरी खूबसूरत एंट्री, ये देखिए कितने छोटे स्टॉप लॉस के साथ, ये लॉन्ग का ट्रेड और ये स्टॉप लॉस, ये ट्रेड और ये स्टॉप लॉस। ड्राइंग को फिर हटा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये ब्रेकआउट का ट्रेड, ये ट्रेड और ये स्टॉप लॉस। बाजार ऊपर गया, ये छोटा सा स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ और आपने ये पूरा मूव कैप्चर कर लिया। ये हम क्या कर पाए, मैं इसके ऊपर फिर 2 मिनट बात करता हूं। अभी तक हम समझ पाए कि हमने क्या किया है और आगे बात चलती है। आप कहेंगे यार ठीक है, यहां तक भी बात समझ आई। फ्रैक्टल्स के बेस के ऊपर हमने, फ्रैक्टल्स के कॉन्ट्रा बेस के ऊपर हमने पुल बैक अपॉर्चुनिटीज फाइंड की। आपका सवाल हो सकता है फिर ये लाल लाइन और ये हरी लाइनें क्या चल रही हैं, ये एंकर्ड एवरेज है। ये एंकर्ड एवरेज क्या है, वो भी आपको इंडिकेटर के अंदर में बाय डिफॉल्ट लगा हुआ मिल जाएगा। इसका डिटेल डेडिकेटेड वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, उसको भी देखिए, सीखिए। एंकर्ड एवरेज चलते हुए बाजार में 4 लेवल डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हुआ चलता है। 4 हरी लाइनें, 4 लाल लाइनें चलती हैं। जो लाल लाइनें हैं वो रेजिस्टेंस हैं, जो हरी लाइनें हैं वो सपोर्ट हैं। ये आपको कैसे हेल्प करता है, ये बाजार में आपको ये समझने में हेल्प करता है कि बाजार कहाँ कहाँ से पलट सकता है। और दूसरा एक और बायस भी इससे आप बना सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट किया
देखिए इस जगह पर जब आप शॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं, आप यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रा में यहाँ पर, और आप कॉन्ट्रा में ये माफ कीजिए कि शॉर्ट कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ का यहीं से अंदाज़ा लग जाएगा कि बाजार नीचे की तरफ है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस उसके ऊपर चल रहा है और बाजार अपने सपोर्ट तोड़ता हुआ आ रहा है। हरे रंग का सपोर्ट है, सपोर्ट टूटा नीचे, सपोर्ट टूटा नीचे, फिर सपोर्ट टूटा नीचे और रेजिस्टेंस ऊपर इंटैक्ट है। ये आपको बहुत हेल्प करता है बाजार में अपने बायस को कंफर्म रखने में। उसी प्रकार लॉन्ग की तरफ क्या कहानी चली? लॉन्ग की तरफ देखिए, हरी लाइन सपोर्ट है, हरी लाइन का सपोर्ट नहीं टूट रहा, बाजार ऊपर रेजिस्टेंस तोड़ रहा है। पहला रेजिस्टेंस तोड़ा, फिर दूसरा रेजिस्टेंस तोड़ा, फिर ऊपर गया और वहां से पलटा। तो एंकर्ड एवरेज आपको दो तरफ से काम करेगा। यहाँ से हमारा बायस बुलिश था, हम सिर्फ पुल बैक का ट्रेड लेने का वेट कर रहे थे, गया यहाँ पर पुल बैक, यहाँ पर पुल बैक लिया। उसी प्रकार बाजार में बेरिश हमारा बायस, यहीं से हम बाजार में बेरिश थे, इस लाइन से हम बेरिश थे बाजार में, और बेरिश बायस के अंदर में यहाँ पर हम बेरिश थे और ऊपर आपने देखा कि रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहा, सपोर्ट टूटना शुरू हो गया, पहला दूसरा तीसरा ये सब सपोर्ट टूटे, ये भी टूटा और बाजार पलटा। तो ये एंकर्ड एवरेज आपको आपके बायस कंफर्मेशन में हेल्प करेगा। साथ साथ एक चीज और बताएगा, बाजार आमतौर पर ना अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आकर के पलटता है। आप इसको जितना लाइव चार्ट पर लगा करके देखेंगे, चीज को सीखेंगे, उतनी आपको क्लैरिटी मिलेगी और उतनी आपकी बात आगे बनती जाएगी। हम ये देख पाए। अब चलिए फिर और आगे चलते हैं, अब देखने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। चलते बाजार में देखिए, चलते बाजार में इस जगह से हम बुलिश हैं, ठीक है जी। यहां से हम बुलिश हैं, क्यों? क्योंकि डॉट नीचे आ गए और हरी लाइन ऊपर चलेगी, हम यहां से बुलिश हैं। बुलिश के अंदर में हम बुलिश का ट्रेड लेंगे, और बुलिश का ट्रेड कब लेंगे? जैसे मैंने कहा, बाजार ऊपर जा रहा है, ये आपके सामने बाजार है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे ऊपर, ये जो नीचे आकर के बाजार पलटता है ना, यहाँ पर एक फ्रैक्टल बन जाएगा। यहाँ पर हमारी, यहाँ पर हम एंटर कर जाएंगे, ये स्टॉप लॉस लगा देंगे। यही कोशिश हम करना चाह रहे हैं। आपके सामने बाजार ऊपर जा रहा है, नीचे गिरेगा, बड़ा ही प्यारा सर्कल है, ये नीचे गिरेगा और फिर ऊपर जाएगा। जब ये नीचे गिर के पलटेगा, यहाँ पर होगा स्विंग लो पर स्टॉप लॉस और यहाँ पर होगी एंट्री, और ट्रेंड की कंफर्मेशन होगी हमारी वेव ट्रेंड से। आपका सवाल हो सकता है कहाँ कहाँ काम करता है निफ्टी बैंक निफ्टी? 100% काम करता है, 100% काम करता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। स्टॉक्स में काम करता है, कमोडिटी में काम करता है। इस पर्टिकुलर वीडियो को एलैबोरेट करने के लिए मैं बहुत लंबा बना सकता हूँ, उसमें कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं आपको फ्रैक्टल्स के ऊपर बताना शुरू कर दूं, एंकर्ड एवरेज पे बताना शुरू कर दूं, पर ये पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं, ये आपको एक सुपर सेटअप देने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे बाजार में आप ट्रेंड में भी रह सकते हैं। आप ट्रेंड में रहेंगे, ये बेरिश ट्रेंड है, यहां से आपको पता चलेगा कि बाजार गिरेगा, ये बेरिश है। और बेरिश ट्रेंड में अब आपको अपॉर्चुनिटी पकड़नी है। कहां पकड़ें? जहां पर छोटा सा स्टॉप लॉस हो और रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो। इस पर्टिकुलर वीडियो से मैं ये अचीव करना चाहता था कि मैं कहां पर एंटर करूं जहां पर मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो, मैं ट्रेंड में भी रहूं, स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा और सेंसिबल प्रोफेशनल लेवल का स्टॉप लॉस हो, जहां पर प्रोफेशनल्स ने अपने स्टॉप लॉस लगा रखे हैं जो हिट नहीं होते हैं जल्दी। इस पर्टिकुलर वीडियो से मैं ये अचीव करना चाहता था, आपको वो हाई लेवल एक इंफॉर्मेशन देना चाहता था कि कैसे बाजार में आप इतने छोटे से माइन्यूट से स्टॉप लॉस के साथ, ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप इतनी बड़ी गेम खेल सकते हैं। और ये मैंने प्रेजेंटेशन इंटेंशनली चलते बाजार में बनानी थी, आपको ये दिखाने के लिए कि जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ वो चलते बाजार में काम करती है। ये बने हुए चार्ट्स के ऊपर बात करने वाला सीन नहीं है। एक आध दो डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ ये 100% होली ग्रेल नहीं है, इसमें लॉसेस लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी होली ग्रेल हो ही नहीं सकती, कोई सेटअप होली ग्रेल नहीं हो सकता। सेटअप वो अच्छा है जो आपको स्टॉप लॉस छोटा दिलाए और आपको मोटा प्रॉफिट दिलाए, और ये उनमें से एक है। स्टॉप लॉस होगा छोटा सा, प्रॉफिट होगा बहुत बड़ा। आप क्या कर सकते हैं ऐसे में आप सबसे पहले तो स्टॉप लॉस को भी नोटिस में रख सकते हैं, दूसरा आप ट्रेंड को नोटिस में रख सकते हैं, तीसरा आप अपनी पोजीशन को हमेशा हेज रखें, अपनी पोजीशन को हमेशा हमेशा हेज रखें। कभी नेकेड ट्रेडिंग ना करें, नेकेड ट्रेडिंग के चक्कर में ना पड़े, परेशान हो जाएंगे। ये था मेरी तरफ से आज का संडे का सुपर स्पेशल, जिसमें मैंने कोशिश की आपको ये बताने की कि आप ट्रेंड में भी रहें और कैसे अपने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेंड को राइड करें और कुछ स्किल को डेवलप करें। वीडियो कंक्लूड करने से पहले 2-3 अपडेट्स हैं। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट बता देता हूँ फटाफट से। इवनिंग में हम ऑनलाइन मीट्स करते रहते हैं, चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीखने समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर आप हमें ज्वाइन करके अपने लर्निंग कर्व को शॉर्ट कर सकते हैं और फटाफट आप अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को, स्टडी की जर्नी को कंप्लीट करके इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो वो एक रिटेल इनिशिएटिव हम अपनी तरफ से चला रहे हैं रिटेल्स के लिए ताकि मतलब ऑनलाइन मीट में आए, चीज़ को सीखें और अपने स्किल को डेवलप करें और आगे बढ़ें। ये हर एक चीज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप हमें लाइव मार्केट में सुबह 9:15 9:30 बजे के बाद में लाइव मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें हम ये सेम सब सिस्टम सेटअप लाइव मार्केट में समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर वैलिड एंट्रीज हैं, कहाँ स्टॉप लॉसेज हैं, कैसे बाजार में क्या मूड माहौल बन रहा है। तो ये सब चीज़ें आप हमारे साथ लाइव मार्केट में सीख और समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। कंक्लूड करने से पहले 2-3 छोटी छोटी रिक्वेस्ट। कंटेंट जैसा भी लगा हो, ठीक समझें तो प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिए और ये फीड आगे भी किसी को शेयर कीजिए विद द होप कि शायद वो भी कोई चीज़ सीख जाएंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे। अब वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।